Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parch Garg and holy shit did I warn you that this was so gonna happen. AMD finally announced their Radeon RX 6000 series of GPUs yesterday and the hype meter is just off the freaking charts. Everything, whether it is pricing, performance, power usage or clock speeds, AMD is hands down either winning or competing head to head with Nvidia's RTX 3000 series of GPUs. ठीक है, कम से कम उनकी स्पेक शीट देखकर तो ऐसा ही लगता है, राइट? इसलिए मैंने बोला ये पूरी की पूरी वीडियो मैं पार्ट्स में बनाने वाला हूँ. आई एम गोना डिस्कस everything. I'm just gonna say it right now that ये एक 3 पार्ट या 4 पार्ट की वीडियो होने वाली है. I am not even sure because in no way I'm gonna be able to explain every single bit of everything in a single video. So make sure you subscribe and press the bell icon if you're new here. राइट, AMD ने 3 GPUs निकाले हैं अभी जिनके स्पेक्स तुम्हारी स्क्रीन पर हैं, पेपर वाले हैं, बट नेमली देयर नेम्स आर Radeon RX 6800 जो कि compete करेगा विद RTX 3070, Radeon RX 6800 XT जो कि compete करेगा RTX 3080 से, and Radeon RX 6900 XT to compete with RTX 3090. Yep, AMD is seriously considering their 6900 XT GPUs to be a valid competitor for RTX 3090 in the GPU market with a price tag as low as $999 US compared to $1,500 US that you have to pay for RTX 3090. और अगर AMD के ग्राफ्स को देखें तो it truly is competing head to head in 4K games with RTX 3090. अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ सकता है कि ये 16 GB वाला GDDR6 VRAM वाला कार्ड 24 GB के GDDR6X VRAM वाले कार्ड से मुकाबला कैसे कर सकता है, राइट? वेल, इस चीज को इस तरीके से समझो कि अगर कल को एक 12 GB वाला 3090 GPU आ जाता है, राइट, जिसमें 12 GB ऑफ GDDR6 VRAM है और बाकी सारे स्पेक्स 3090 वाले हैं, राइट? तो 24 GB वाले 3090 और 12 GB वाले 3090 में 4K परफॉर्मेंस का कोई भी खास डिफरेंस तुम्हारे को देखने को नहीं मिलेगा. शर्त लगा लो मुझसे, वो 24 GB VRAM सिर्फ तुम्हारे को इसलिए दी गई है ताकि वो लोग Nvidia 3090 पे वर्ल्ड्स फर्स्ट 8K GPU का एक टैग लगा सके. अदरवाइज इट्स जस्ट अ क्रैपी GPU टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? अनलेस एंड अनटिल यू आर अ 3D आर्टिस्ट और समथिंग, तुम्हारे को जो होता है उस GPU का मतलब ऐसे कोई 24 GB VRAM की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है. और अगर तुम 3D आर्टिस्ट वगैरह हो भी तब भी the only reason you would want to buy a 3090 compared to a 6900 XT is because of that 24 GB of GDDR6X VRAM, right? उसके अलावा कोई एक रीजन नहीं है, ठीक है? But we are not here to shit on the leather jacket today, right? वो काम लीजा सू ने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है. ओ यार कसम से, मतलब कॉन्फिडेंस देखना चाहिए था लीजा सू के चेहरे पर. मतलब मैंने ये वाली चीज स्ट्रीम के दौरान भी डिस्कस की थी एंड आई एम टोटली गोइंग ऑफ स्क्रिप्ट राइट नाउ, लेकिन तुम बस 6900 XT को अनाउंस करते हुए उसका फेस देखो. मतलब जो उसका फेस बना है यार, शी इज ट्राइंग सो हार्ड टू जस्ट कीप a straight face. She knows she's gonna murder the green team and look at this small cripple. I want you to keep a close look at her face, right? Look at her face. So today, that means I have one more GPU to show you. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for the very first time the AMD Radeon RX 6900 XT. Now isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT card. तो अब तुमने देख ही लिया है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी पाकिस्तान पे फतह कराए हो और फिर आकर तुम्हारे को इंडियंस को ये बता रहे हो कि हमने ये काम कर दिया है. दिस इज द काइंड ऑफ प्राउड दैट यू सी ऑन हर फेस. बट मूविंग ऑन फ्रॉम द जैब्स, AMD ने अभी आर्किटेक्चर रिलेटेड हमारे को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि RDNA 2 आर्किटेक्चर क्या है, राइट? और जब वो देंगे उसके बारे में मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा. सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस दैट एंड यू कैन वॉच
दिस वीडियो इन द आई बटन टू अंडरस्टैंड द एम्पियर आर्किटेक्चर फ्रॉम एनवीडिया, अगर तुम्हारे को डेमो देखना है कि मैं कैसे समझाता हूं तो राइट, लेकिन वो बाद में देखना, पहले ये देख लो। इस वीडियो में हम स्पेक्स और हार्डवेयर डिजाइन डिस्कस करने वाले हैं। सो टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ ये 6800 XT से, जो कि हमारा फ्लैगशिप GPU है, इट कम्स विद 72 कंप्यूट यूनिट्स, 4608 stream processors with a game clock of 2.015 GHz and a peak boost clock of 2.25 GHz. But AMD has confirmed, as always, that they expect these GPUs to run on their game clocks only. And the boost clock, राइट, जो वो बूस्ट क्लॉक में वो बताते हैं उसमें हमेशा अप टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोज क्लॉक्स आर अटेनेबल बाय दोज GPUs इन सम ऑप्टिमल कंडीशंस, राइट, लाइक द गुड कूलिंग, ग्रेट conditions and everything else, right? So it would be kind of right to say कि these GPUs, this 6800 XT will run at 2.015 GHz only. इसकी जो boost clock है, right, 2.25 GHz, वो एक hypothetical clock speed है that is attainable, but that will require a professional overclocker and it might not be a long-term sustainable frequency to run your GPU at, right? लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलेगी। 6900 XT की बात कर लेते हैं। 6900 XT एंड 6800 XT के लगभग सारे स्पेक्स सेम हैं एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट ऑफ CUs एंड SPs, with 6900 XT coming in at 80 CUs. And by the way, हमें अभी ये नहीं पता है कि इस एक CU में, इस आर्किटेक्चर में कितने SPs होने वाले हैं, स्ट्रीम प्रोसेसर्स होने वाले हैं। AMD की तरफ से इसकी कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो पिछली बार की तरह इस बार भी 64 SPs पर CU ही लेकर चल रहा हूं मैं अभी के लिए। जब आर्किटेक्चर रिलीज होगा तब मैं उसके बारे में ढंग से बात करूंगा। One more thing to remember is to not expect a huge performance bump between an RX 6800 XT and an RX 6900 XT, क्योंकि सिर्फ 8 CUs का फर्क है इनमें, बाकी सारे के सारे स्पेक्स सेम हैं और सिर्फ CUs बढ़ा देने से परफॉर्मेंस में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आता है। ये सेम ही हाल है जैसे 3080 और 3090 की रॉ परफॉर्मेंस में है, सिर्फ 8 से 12% का तुम्हारे को परफॉर्मेंस डिफरेंस वहां देखने को मिलता है, यहां पर भी तुम्हारे को 5 से 10% का मैक्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सिंपल। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव द 6800 जो कि 3070 के साथ कंपीट करेगा विद 60 CUs एंड 3840 स्ट्रीम प्रोसेसर्स, अ गेम क्लॉक ऑफ 1815 मेगाहर्ट्ज यानी 1.8 गीगाहर्ट्ज ही अराउंड मान लो, एंड अ बूस्ट क्लॉक ऑफ 2.105 गीगाहर्ट्ज। गेम क्लॉक और बूस्ट क्लॉक का पूरा जो सीन है मैं तुम्हारे को पहले ही बता चुका हूं, इसमें मेरे से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। 1815 मेगाहर्ट्ज या 1.8 गीगाहर्ट्ज ही इसकी जो होती है क्लॉक स्पीड है जो जिस पर ये काम करेगा, ठीक है ना। SP वगैरह के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब आर्किटेक्चर वगैरह निकलने लग जाता है। आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है गाइस, बट दीज आर सम रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो इफ यू आर गोना स्पेंड 50,000 to 100,000 ऑन दीज GPUs, राइट, टू बाय देम। सो प्लीज इसे सुन लो और समझ लो। तीनों ही कार्ड्स में 16 GB ऑफ GDDR6 VRAM होने वाली है, 128 मेगाबाइट्स ऑफ इन्फिनिटी कैश होने वाली है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। व्हाट मेक्स दिस एन इन्फिनिटी कैश एंड जस्ट नॉट अ नॉर्मल L3 कैश, ये हमारे को बाद में पता लगेगा जब AMD आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में बताएंगे। मोर ऑन दैट लेटर एज वेल। 6800 250 वॉट्स की पावर के साथ चलता है, बोर्ड पावर इसकी ये है, एंड बाकी दोनों GPUs 300 वॉट्स की पावर पे चलते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स क्योंकि ये सारे कार्ड्स अपने कंपटीशन के मुकाबले ऑन एवरेज सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं बट विद लेस पावर कंजम्पशन, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 3090 एंड 6900 XT। उसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, वो एक बहुत बड़ा कैवियाट है, राइट। वही एक जगह है जहां पर AMD ने थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस खेली हैं, मैं उसके बारे में आगे चल के बात करूंगा आगे पार्ट में बेसिकली। लेकिन अभी के लिए अगर तुम समझना चाहो तो तुम्हारे जो पावर कंजम्पशन कम है उसकी वजह से तुम्हारे PSU के पैसे बचेंगे और GPUs ठंडे भी रहेंगे NVIDIA के GPUs के मुकाबले। NVIDIA बोल रहा हूं मैं, NVIDIA के GPUs के मुकाबले। One small detail that I would like to mention here as well is the jab that Lisa Su 6900 XT को दिखाते हुए लीजा सू ने
एनवीडिया के ऊपर बहुत ही सटली लिया है, बहुत सटली उसका मजाक उड़ाया है फॉर द साइज ऑफ 3090. लुक एट दिस क्लिप. Now, isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT card. तो तुमने यहाँ पर भी देखा कि लीजा सू साइज के बारे में 3090 और 6900 XT के कंपैरिजन में कितना ज्यादा हंसना चाह रही थी, लेकिन शी कंट्रोल्ड इट. मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा है एनवीडिया की लेनी करने का. और AMD साइज छोटा इसलिए रख पाया है अपने कूलर डिजाइन का क्योंकि उनके कार्ड्स के लिए उन्हें नया पहाड़ जैसा कूलर डिज़ाइन इंजीनियर नहीं करना पड़ा है जैसे एनवीडिया को करना पड़ा है, क्योंकि एनवीडिया के कार्ड्स की पावर कंजम्पशन ज़्यादा है. इस वजह से उनको जो होता है ज़्यादा हीट के लिए नया एक कूलर बनाना पड़ा है. ये सारी चीज़ें हमारे को पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी दोबारा से रीटरेट कर रहा हूँ. एज फॉर द प्राइसिंग, well, you can basically calculate it. पता नहीं इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मतलब इंडिया में कि इंडिया में क्या होगा. तो अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो जो भी तुम्हारी US डॉलर्स में प्राइसिंग है उसको 74 से पहले मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू दबाओ कैलकुलेटर में, ठीक है, क्योंकि $1 इक्वल 74 रुपीज एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस, राइट. देन जो भी प्राइस आता है इक्वल टू दबाने के बाद उसमें 18% ऐड करो, राइट, फॉर द GST. फिर इक्वल टू दबाओ, फिर जो भी वो आता है उसके अंदर 15% और ऐड करो फॉर शिपिंग एंड टैक्सेशन एंड ऑल दी अदर स्टूपिड स्टफ. एंड अब जो भी प्राइस निकला है उस प्राइस में तुम्हारे को ये GPUs मिलते दिखेंगे इंडिया में. इसमें +- 1 to 2,000 कर लेना मार्जिन ऑफ एरर के लिए, ठीक है. तो उसी हिसाब से 6900 XT तुम्हारा करीब 1,03,000 रुपए का आएगा, 6800 XT करीब तुम्हारा 65,000 का आएगा और 6800 तुम्हारा करीब 58,000 का आएगा. एंड बाय द वे, अगर तुम्हें इस फॉर्मूला पर यकीन ना हो, क्योंकि होते हैं ऐसे अखंड लोग भी जो चैनल पर नए आए हैं और उन्हें पता नहीं होगा कि क्या है, तो मैं पुरानी वीडियोस को नहीं देखने को बोलूंगा तुम्हारे को. मैं सिर्फ तुम्हारे को यही बोलूंगा कि यही वाले फॉर्मूला को एनवीडिया के फाउंडर्स एडिशन के लिए भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें तो तुम्हारे को US प्राइसिंग भी पता है फाउंडर्स एडिशन की, और एनवीडिया के ऑफिशियल इंडियन साइट पर तुम्हारे को फाउंडर्स एडिशन के प्राइस भी पता लग जाएंगे, ठीक है. मैं यहां स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, तो कैलकुलेट करके देख लो इसी फॉर्मूला से. उतना ही तुम्हारे को जो होता है फाउंडर्स एडिशन का इंडियन साइट पर भी प्राइस आता हुआ दिखेगा, ठीक है, जितना इस फॉर्मूला को लगाकर दिख रहा है 1-2 हज़ार के मार्जिन ऑफ एरर के साथ मैक्सिमम, राइट. This basically concludes the basic hardware section and the pricing section of this series, and with that I conclude this video as well. I'd recommend कि आज आने वाले सारे videos तुम सब लोग देखो, क्योंकि as always with all the launches that these companies do, it's not all good with this launch as well. Don't forget to like this video and share it with others as well. मैं बहुत तारीफ करूंगा इसकी, लेकिन जो होता है एक जगह पर AMD ने कैविएट किया है जिसको मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान डिस्कस नहीं कर पाया था, इसको मैं अब डिस्कस करूंगा. अब मैं उसको पूरा ढंग से स्टडी कर पाया हूं. चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके जाओ. कितनी बार बोलना पड़ेगा एक ही बात को, मेरे को समझ नहीं आता है. लाइक करके जाना मत भूलना, कमेंट करके जाओ अपने व्यूज को. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल. दिस इज पर्च गर्ग साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस.